हेलो साथियों, सभी का स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश जो विशेष यानी यूपी स्पेशल की जो क्लासें आपकी थ्योरिकल क्लासेज जो चल रही हैं डेली बाई डेली, है ना। तो उसमें आज का जो हमारा जो विषय होगा, जो चैप्टर होगा, वो होगा आपका कौन सा। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध मेले और महोत्सव लगते हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। और उसका ये क्या, आज हमारा ये पहला पार्ट होगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के मेले के संदर्भ में, है ना। ये एक बात आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो मेले हैं वो लगभग आप देखेंगे तो प्रति वर्ष लगभग 2250 से ज़्यादा मेले लगते हैं, है ना। प्रति वर्ष 2250 से ज़्यादा मेले लगते हैं, देखिएगा। और हम क्या है कि उत्तर प्रदेश में कब, तो प्रति वर्ष, है ना। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कितने, तो 2250 से ज़्यादा, है ना, मेले लगते हैं। लेकिन अब हमें सभी तो नहीं पढ़ना है ना। मुश्किल से इसमें से जो भी 20-25 हमें पढ़ लेना है ना। कुछ की डिटेल्स पढ़ लेंगे और कुछ को बस इतना ध्यान रखेंगे कि कौन सा मेला कहाँ लगता है ना। देखो, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 से प्लस मेले लगते हैं। और यहीं पे जब बात आ जाएगी कभी भी कि अगर आ जाए कि सर्वाधिक कहाँ लगते हैं, है ना, सर्वाधिक, है ना। तो अगर सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो आपको बताना है कहाँ पे, मथुरा में। मथुरा में, यानी मथुरा में एक साल में 86 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 86 मेले लगते हैं, है ना, प्रतिवर्ष। और वहीं पे आप देखेंगे अगर जैसे कानपुर है, हमीरपुर है ना। क्या है आपका? कानपुर, है ना। तो कानपुर में कितने लगते हैं? तो 7-9, है ना। और हमीरपुर में भी सेम ही लगता है ना। हमीरपुर में सेम ही लगता है। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे, है ना, सबसे कम, है ना। तो अगर न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम कहाँ लगता है? न्यूनतम मेले हमारे यूपी में किस जिले में लगते हैं, तो बताएंगे पीलीभीत में बहुत ही कम मेले लगते हैं। यानी कि एक वर्ष में 2 ही मेले लगते हैं जो मतलब प्रसिद्ध मेले, एक बड़े मेले के रूप में, है ना। चलो अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट, कुछ चीजें यहाँ पे, है ना। देखिएगा, जब भी सवाल आ जाए हमारे यूपी में, क्योंकि महाकुंभ का मेला भी लगता है ना। तो बात करते हैं महाकुंभ, और एक है कुंभ। क्या है? कुंभ, है ना। लेकिन था क्या कि पहले इनका कुछ और नाम था, है ना। जैसे महाकुंभ को पहले कहा जाता था कुंभ, है ना। और जो कुंभ था उसे कहा जाता था अर्धकुंभ, है ना, अर्धकुंभ। तो यानी कि जो हमारा अर्धकुंभ था वो कुंभ हो गया, और जो कुंभ था वो महाकुंभ हो गया, ठीक। तो जो महाकुंभ है, ये बताएंगे कि ये अगर मेले पहले लगते तो ये एक मतलब प्रत्येक 12वें वर्ष लगते हैं, और देश के विभिन्न स्थानों पे लगते हैं, क्योंकि 4 स्थान है। जैसे जो आप देखो, उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है ना, उसके अलावा नासिक है। लेकिन हमारे यूपी में तो कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है ना। कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज, है ना, प्रयागराज, प्रत्येक 12वें वर्ष, है ना। ये भी कहाँ पे? तो प्रयागराज, प्रत्येक 6वें वर्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि हर बार प्रयागराज में ही लगेगा, है ना। हर बार प्रयागराज में लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा ये उज्जैन में भी लगता है, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, हरिद्वार में भी ये मेले लगते हैं, ठीक है। ये तो जहाँ पे आपका कुंभ होगा वहीं पे, जैसे जहाँ पे अर्धकुंभ लगा है छठे वर्ष पे, तो उसके 12वें, जैसे मान लो छठे वर्ष पे लगा अर्धकुंभ लगा, तो अर्धकुंभ के छठे वर्ष, है ना, क्या लगेगा आपका? महाकुंभ लगेगा, यानी कि 12वें वर्ष जब देखेंगे तो ये देखिए गंगा नदी के तट पर। अब इसी में एक पॉइंट और भी जानना, तीसरा पॉइंट, अगर कहा जाए माघ मेले की बात करते हैं, माघ मेला। तो माघ मेला जो है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष, है ना, क्या है? प्रत्येक वर्ष, है ना, कहाँ लगता है? प्रयागराज में, प्रयागराज में, है ना। लेकिन ये तब नहीं लगेगा जिस वर्ष क्या हो, आपका कुंभ का मेला लगा हो, है ना, ठीक। उस वर्ष ये नहीं लगता है, क्योंकि माघ मेला है तो माघ महीने में लगता है ये, है ना। तो प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में, है ना। तो महाकुंभ और कुंभ को
छोड़कर। उस वर्ष तो नहीं लगेगा, क्योंकि उस वर्ष तो मेला लगा ही है, महाकुंभ कुंभ लगा ही है, तो उस वर्ष नहीं लगेगा। ठीक है, तो वैसे सब लगेगा। माघ महीना है ना, देखो माघ महीना है, तो माघ महीना हिंदी का 11वां महीना होता है। कौन सा होता है? 11वां महीना होता है। फिर देखो चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर बात करते हैं तो एक मेला आपका लगेगा बटेश्वर। कौन सा? अब कुछ ऐसे मेले हैं ना जिसमें कुछ डिटेल्स होंगी, तो वो डिटेल से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, डिटेल से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला देखो ये कहाँ लगेगा? बटेश्वर मेला। पहली बात तो ध्यान रखो कि बटेश्वर मेला जो लगता है ये लगता है आपका कहाँ पर? तो ये लगता है भैया आगरा में। आगरा के बटेश्वर स्थान पर लगने वाला एक पशु मेला है। कैसा भाई? पशु मेला है। कैसा है? पशु मेला है। तो आगरा के बटेश्वर में लगने वाला ये एक कैसा है? पशु मेला है। सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि हालांकि ये 25 दिनों का लगभग मेला होता है ना, जो 3 चरणों में बटा होता है। तो ये कार्तिक माह में जो शुक्ल पक्ष है द्वितीया को ये लगना शुरू होता है। तो बटेश्वर मेला ध्यान रखना कि ये कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के द्वितीया को, है ना, द्वितीया को 25 दिनों तक कितने? तो 3 चरणों में ये मेला क्या होता है? संपन्न होता है ना। तो ये कार्तिक माह में, कार्तिक मतलब वही अक्टूबर के आसपास का महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना, ये कार्तिक का महीना कहलाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे तो बटेश्वर मेले के संबंध में। अब आ जाओ चौथे नंबर पर, ये चौथा हो गया। 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा एक है भाई कैलाश मेला। कौन सा है? कैलाश मेला। और कैलाश मेला भी ध्यान रखो कि ये भी लगता है आगरा में ही। कहाँ लगता है? ये भी लगता है आगरा में ही कैलाश मेला लगता है ना। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो सावन है ना, तो सावन का जो कह सकते हैं तीसरा सोमवार है उस महीने में ये लगता है ना। ये कहेंगे कहाँ लगता है? तो कहेंगे कि आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को। ठीक है, ये लगता है तीसरे सोमवार को लगता है। और थोड़ी सा और कह लें कि आगरा में भी और मेले लगते हैं, जैसे कि वो छोटे मेले हैं गणगौर या राम बारात मेला भी यहाँ लगता है, तो उसको भी मैं यहीं लिख दूंगा। ठीक है, कि आगरा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गणगौर और राम बारात मेला भी लगता है। ये 2 अन्य मेले हैं जो यहाँ पे लगते हैं, है ना। कैलाश मेला आगरा का है। कहाँ का भाई? कैलाश मेला आगरा का है। अब आ जाओ एक बार नए पेज पे फिर से, और यहाँ पे देखो 6ठे नंबर। आपने सुना होगा बहुत ही फेमस मेला एक, जिसे बोलते हैं नौचंदी मेला। कौन सा है? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। अब देखिए जो नौचंदी मेला है ये स्पेशली मेरठ में लगता है होली के बाद, है ना। कब? होली के बाद। ये 1 माह तक लगता है। कितना? 1 माह तक लगता है। और हिंदू माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या है? ये प्रतीक माना जाता है, क्योंकि एक तरफ कव्वाली होती है तो एक तरफ भजन कीर्तन चलता है ना। एक साइड में आप देखेंगे तो एक मकबरा है, दरगाह है, एक साइड में नौचंदी मंदिर है ना। देखिएगा तो नौचंदी मेला जो लगता है ये कहेंगे कि ये कब कहाँ लगता है? तो कहेंगे कि मेरठ में होली के बाद 1 महीने तक ये मेला चलता है। ठीक है, कितना चलेगा? तो 1 महीने तक ये मेला पूरा चलता है, क्योंकि होली के बाद है ना। तो वही लगभग मान के चलिए ये माह कौन सा होगा हिंदी की अगर बात देखें तो चैत्र माह होगा, है ना। क्या होगा? चैत्र माह। चैत्र माह का मतलब हो गया वही फरवरी और मार्च का समय, है ना। कौन सा? फरवरी मार्च का ये समय होगा। अभी जो नौचंदी मेला है इसको बस ये ध्यान रखना कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक है। अब क्यों है? क्योंकि एक साइड में नौचंदी देवी मंदिर है, एक तरफ जो हजरत बाले मियाँ की दरगाह है ना, और दोनों साइड में कार्यक्रम होता है। फिर देखो 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पे आपका एक बहुत फेमस मेला लगता है, सब लोग बोलते हैं ददरी मेला। कौन सा भाई? ददरी मेला। ददरी मेला। तो देखिए जो ददरी मेला है
ये लगेगा कहाँ पे, बलिया में। कहाँ लगेगा, बलिया में, कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी एक कैसा है, ये भी एक कैसा है, पशु मेला है। ये भी क्या है, एक पशु मेला है, जो वहाँ पे एक ऋषि रहा करते थे, दरदर नामक ऋषि। तो उनके कह सकते हैं कि सम्मान में ये मेला लगता है ना। तो देखिए जो ददरी मेला है ये बताएंगे कि बलिया में ये लगेगा और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है ना। तो कोई ऋषि कह सकते हैं कि एक ऋषि हैं, ऋषि भृगु के शिष्य दरदर, हाँ दरदर के सम्मान में ये मेला लगता है, सम्मान में ये मेला लगता है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि ये जो है ये भी क्या है, एक पशु मेला है। ये भी एक कैसा मेला है, ये भी एक पशु मेला है, ध्यान रखिए। अब आ जाओ अगले भैया 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर एक पड़ा हुआ सरधना मेला। कौन सा, सरधना मेला, ठीक है, सरधना मेला। सरधना मेला के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ लगता है, सरधना जगह पड़ता है मेरठ में, सरधना मेरठ में। ये मेला यहाँ लगता है, सरधना मेरठ में लगता है ना। सवाल इससे ये लगता है कि मतलब ये कह सकते हो एक ऐतिहासिक शहर तो है ही है, क्योंकि बेगम समरू का जो मकबरा है, सॉरी बेगम समरू का जो यहीं पे मकबरा भी है ना। बाकी यहीं सरधना में एक आप देखेंगे कि रोमन कैथोलिक चर्च भी यहीं पे निर्मित हुआ है। तो सरधना में ये लगता है ना, सरधना में ये लगता है। कब लगेगा, सरधना में नवंबर, कब लगेगा, नवंबर माह में ये लगता है ना। कब लगता है, नवंबर माह में ये लगता है मेला, ठीक है। उसके अलावा जो सरधना की बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक भैया शहर है। क्या है, ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च भी यहाँ पे है, यहाँ पे चर्च भी है, ठीक है। इसके अलावा बेगम समरू या ये कहाँ पे क्या है, यहाँ पे मकबरा भी है ना। दोनों बातें ध्यान रखना। सरधना। अब आ जाओ 9वें नंबर पर, ठीक है। 9वें नंबर पे आपने पढ़ा होगा इस पे जी, हरिदास जयंती मेला। कौन सा है, हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती मेला। तो देखिए जो हरिदास जयंती मेला है ना, ये स्पेशली ध्यान रखो जो निधिवन वृंदावन एक जगह पड़ता है, वहां पे ये लगता है। कहाँ लगता है, ये लगेगा निधिवन वृंदावन मथुरा में ये मेला लगता है। क्योंकि जो हरिदास जयंती, जब हम कहेंगे जो हरिदास है ना, स्वामी हरिदास, तो ये इनका जो निवास स्थान था वो यही था, लेकिन जन्म अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। तो जो हरिदास थे है ना, स्वामी हरिदास, है ना, स्वामी हरिदास के दो प्रमुख शिष्य थे, दो प्रमुख शिष्य। एक का नाम था तानसेन, दूसरा का नाम था बैजू बावरा, है ना। तो राग दीपक और राग मेघ खूब अच्छे से ये लोग जानते थे। और स्वामी हरिदास जो है ये ध्रुपद धमार, है ना, ध्रुपद धमार के ये समझ लो जनक हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना ये लोग। तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम था सखी संप्रदाय, है ना। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय कि क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना। ये माने जाते हैं प्रवर्तक, ठीक है। तो ये देखिए उसके अलावा में एक और भी आपको मिलेगा यहाँ पर। एक मेला आपको लगेगा यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं ककोरा मेला। क्या बोलते हैं, ककोरा मेला। ये वैसे लगता तो ये है बदायूं में। कहाँ लगता है, लगता है ये कहाँ पे है, बदायूं में लगता है। कहाँ लगता है, बदायूं में, नहीं बदायूं में। इसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रुहेलखंड का क्या बोलते हैं, मिनी कुंभ कहते हैं, मिनी कुंभ, ये इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा में और एक मेला 11वें नंबर का है, वो है सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला।
ये कहाँ लगता है, बताएंगे, ये लगता है बहराइच में। कहाँ पे, बहराइच में लगता है ना। तो जो एक व्यक्ति है कौन, तो ये है सैयद सलार मसूद गाजी, है ना, सैयद सलार मसूद गाजी, मसूद गाजी के दरगाह पर। तो ये जो महमूद गजनवी था ना, उसी का ये क्या था, भांजा था, है ना। और तो राजा जो सुहेल देव थे, राजा सुहेल देव, राजभर से क्या हुआ, इनका युद्ध हुआ, तो ये मारे गए। और मारे गए तो बाद में दिल्ली के शासकों ने यहाँ पे मजार बनवा दी, और मजार बनवाने के बाद में यहाँ पे मेले लगने शुरू हो गए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। 12वें नंबर पे आ जाओ, देवा शरीफ, है ना, देवा शरीफ मेला। तो ये क्योंकि देवा शरीफ एक जगह है बाराबंकी में, तो वहाँ पे लगता है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास में लगता है। तो जो वारिस अली शाह हैं उनकी दरगाह पर देवा शरीफ, कहाँ पर, तो बाराबंकी में। बाराबंकी को तो कहते थे क्या, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, यहाँ पे लगेगा। और ये कब लगता है, तो वही अक्टूबर नवंबर में। कब लगेगा, अक्टूबर नवंबर में मेला लगता है। तो किसके दरबार में लगता था ना, कि हाजी वारिस अली, ठीक है। कौन है, हाजी वारिस अली की जो दरगाह है, वारिस, हाजी वारिस अली शाह, ठीक है, शाह की दरगाह, ठीक है। तो इनका एक अपना समय काल था 1819 से लेकर 1905 तक, ठीक है। तो उस समय ये 1819 से लेकर 19 तक के 5 तक के ये समय, मतलब ये था, तब ये मेला लगता था यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि जो कुछ ऐसे मेले हैं, है ना, जो आपको केवल एक लिखना है कि कौन से मेले कहाँ लगते हैं, है ना, कौन से कहाँ लगते हैं, है ना। तो चलिए, अब कुछ डिटेल्स वाले मेले रहे नहीं, है ना। अब देखिए ऐसे लिखिएगा, फिर या तो एक और भी लिख सकते हैं इसमें, देखो 13, एक है रामनगर की रामलीला मेला। तो ये कहाँ लगेगा, तो ये एक जगह है रामनगर, रामनगर कहाँ पे, बनारस में, वाराणसी, है ना, रामनगर में, है ना। सवाल इससे बस ये इतना बनता है, ठीक है, कि लगभग 195 वर्षों से लगातार ये अब तक चलता लगा रहा है, 31 दिन का मेला होता है। और ये 1830 में यहाँ के राजा द्वारा शुरू किया गया था। तो कहेंगे कि ये कि 195 वर्षों से लगातार लगता चला आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना, कि ये ध्यान रखना कि ये 31 दिनों का मेला होता है, 31 दिनों का मेला, कितने दिनों का, 31 दिनों का मेला होता है। और ध्यान रखना कि ये 1830 में जो स्थानीय राजा थे, स्थानीय महाराजा द्वारा इसको क्या किया गया था भाई, शुरू किया गया था, ठीक है ना, इसे शुरू किया गया था, ठीक। तो अब आ जाओ, कुछ नॉर्मल ऐसे ही पढ़ते चलते हैं, कौन से मेले कहाँ लगते हैं, है ना। तो देखो, तो अगर आ जाए आपके पास एक मेला, देवी पाटन, देवी पाटन का मेला अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे लगता है, तो बताना कि ये लगे कहाँ पर,
तुलसीपुर, है ना, तुलसीपुर एक जगह पड़ता है बलरामपुर में, हालांकि तुलसीपुर थाना भी एक है, तुलसीपुर, है ना, बलरामपुर में ये मेला लगता है। कौन सा? देवी पाटन का मेला, है ना, जिसे पाटेश्वरी देवी भी कहते हैं। यहाँ पे पाटेश्वरी देवी मंदिर है, वहाँ पे लगता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कुछ और भी हम लोग मेले देखते हैं। हिसाब से पूछेगा, गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला, ठीक, ये क्या हो गया? फिर शाकुंभरी देवी मेला, फिर है शाकुंभरी देवी मेला, ठीक। फिर आपका है, आपका इसे बोलेंगे बल सुंदरी देवी मेला, बल सुंदरी, बल सुंदरी देवी मेला। इसके बाद में आपका है खिचड़ी मेला, है ना, खिचड़ी मेला। फिर है श्रावणी मेला, कौन सी? श्रावणी मेला। फिर देखो, एक है रथ यात्रा, नक कटैया, और एक है ध्रुपद मेला, ठीक है, ध्रुपद मेला। इसका सोरो मेला, सोरो मेला। फिर है आपका कालिंजर मेला, कौन सा भाई? कालिंजर मेला, है ना। फिर आपका है बेरिया घाट मेला, बेरिया घाट मेला। तो इन सबको देखो कौन कहाँ पे लगते हैं, है ना। गोविंद साहब मेले की अगर बात करोगे तो ये लगेगा अंबेडकर नगर, जो जिला हमारा है वहाँ पर ये लगता है, 1 महीने तक लगता है। ये लगता है आपका सहारनपुर में लगेगा। बल सुंदरी वाला ये तो अनूप शहर, अनूप शहर एक कस्बा है, कहाँ पे? बुलंद शहर में, वहाँ लगता है, बुलंद शहर में यहाँ लगता है। खिचड़ी मेला तो ये गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति पर, गोरखपुर। कब लगेगा? मकर संक्रांति के अवसर पर ये लगता है। श्रावणी मेला की अगर हम लोग बात करें, ये संकिशा में लगता है, संकिशा कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में लगता है। रथ यात्रा मेला, नकटैया मेला, ये सब लगते हैं कहाँ पे? वाराणसी, कहाँ पे लगते हैं? वाराणसी। सोरो मेला कहाँ लगता है? तो कहेंगे काशगंज, कासगंज। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बांदा। बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? तो हरदोई, कहाँ लगता है? हरदोई, है ना। तो ये, अब इन मेलों को आपको ध्यान रखना, कुछ मेले और भी हमारे हैं, है ना, कुछ मेले हमारे और हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि इस वाले में ये सारे हैं, है ना। ठीक, बाकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और भी मेले हैं उन संबंधित हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।